कल मोदी जी का स्टार्टअप के महाकुंभ के उद्बोधन सुन रहे थे। करीब 1,20,000 स्टार्टअप शुरू हुए हैं, जिसमें 12 लाख नौकरियों का दावा किया उन्होंने। इसके पहले उन्होंने मुद्रा लोन और स्वनिधि योजना रोज़गार पाने का और पकोड़ा तलने की जो कहानी थी, वो भी एक रोज़गार की श्रेणी ही आती है। अब इन युवाओं को कौन सी नौकरी चाहिए, उसको अपने अपने हिसाब से छांट लें। 60 लाख जब ट्रक बिक जाते हैं या टेम्पो बिक जाते हैं, तो संसद में मोदी जी का स्टेटमेंट है कि उसको 3 से गुना कर लो, इतने लाख तो रोज़गार मिल ही गए। यानी आप रोज़गार को अब इस नए तरीके से परिभाषित करके अपने बच्चों को अपने तरीके से डिग्रियां कराएं और इस स्किल इंडिया के एरा को समझ करके ही अपने पैसे खर्च करें। ये कोचिंग सेंटर खोल के या बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां और पीएचडी करा करके पैसे बर्बाद नहीं करें। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल में बहुत अथक प्रयत्न से 18 घंटे ड्यूटी करके और ये मॉडल निकाला है, जिसको अग्निवीर में परिवर्तित किया। और इसी तरह से हमें इन युवाओं को जो 4 इन्होंने भाग बांट रखे हैं, महिलाओं का वर्णन तो कल कर रहे थे, आज युवाओं का वर्णन है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम हमारे युवा कौन सा धंधा खोले और किस तरीके से कहाँ सेट हो। एग्रीकल्चर सेक्टर तो खुला पड़ा है, वो इनफॉर्मल सेक्टर है, आप कभी भी जाओ, खेत खोदो और अनाज बनाओ खाओ। लेकिन इसमें घुसने के लिए आपको बहुत बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब जाके मिलेगा। 2 करोड़ का जुमला अब समाप्त हो चुका है। अब किसी भी प्रकार के आप अपने युवाओं को सोचने के लिए बाध्य कर रहे हैं कि वे कौन सी नौकरी प्राप्त करें। लेकिन जो भी है, जिस तरीके से भी है, विकसित भारत के इस कथा में हम जो है जहाँ बसें, तो उसी को पनपना पड़ेगा, उसी में जीना पड़ेगा।